आज हम जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, कथा बहुत पुरानी है। ये पौराणिक कथा है, आज से 500 वर्ष पहले की कथा है। एक राजा अपने राज्य में बहुत सुखी पूर्वक अपना राजकाज चला रहे थे। उनका प्रजा बहुत सुखी था, प्रजा में शांति थी। लेकिन उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो बहुत दरिद्र था, जिनको दाने दाने के लिए वह मुहताज था। पत्नी के बार बार कहने के बाद पत्नी कह रही थी, हे पंडित जी, जहाँ के राजा इतना धर्मशील है, आप राजा के पास जाओ, उनके महलों में जाओ और अपना दुखड़ा सुनाओ। दुखड़ा सुनने के बाद राजा के राज दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। पत्नी के बार बार कहने के बाद पंडित जी महाराज राजा के राज दरबार में जाते हैं। जैसे राजा के राज दरबार में जाते हैं, राजा के संतरियों ने उन्हें रोका। पंडित जी कहे कि मुझे महाराज से मिलना है। संतरियों ने महाराज जी की आज्ञा मान करके राजा के पास चले गए। राजा से पूछने के बाद प्रेमी सज्जनों, पंडित जी को संतरियों ने आदर पूर्वक ले जा करके महलों में बैठाया। वह वहाँ बैठाया जहाँ पूरे देश के ब्राह्मण लोग एक कक्ष में बैठे थे। वह जब दरिद्र ब्राह्मणों के मंडली में पहुंचा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाने लगा। कैसा दरिद्र ब्राह्मण है। लोगों ने नाना प्रकार की उनके बातें कहने लगे। लेकिन पंडित जी महाराज कुछ नहीं बोले और चुपचाप जा करके सबसे पीछे बैठे। राजा ने जब उस कक्ष में आया तो सभी ब्राह्मणों को एक एक करके बुलाया और सबका हाल समाचार पूछा। जब सभी का हाल समाचार पूछ लिया, अंत में इन ब्राह्मण को भी राजा ने बुलवाया। राजा के पास जब ब्राह्मण देव ने आए, राजा ने बड़ी नम्रता से उनको नमस्कार किया और राजा ने बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपका क्या समस्या है और आपकी दशा कैसी है। ब्राह्मण से महाराज पंडित जी ने सारी अपनी वृत्तांत सुनाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम आपके राज्य में रहते हैं, लेकिन हम बहुत दुखी हैं, बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। सारी दरिद्रता की बात पंडित जी ने राजा से कही। राजा ने सोच विचार करके पंडित जी को एक झोरा स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया। ब्राह्मण ने सोने की गठरी लेकर के राज्य से अपने घर की तरफ रवाना हो। उसके रास्ते में एक जंगल पड़ता था। ब्राह्मण ने जंगल होकर के वह पगडंडी गुजर रहा था। धीरे धीरे वो जा रहा था। जंगल इतना घनघोर था कि मानो कि रात में ही अंधेरा टाइप का वहां दिखाई देता। जब भी जंगल में पहुंचा तो शनिदेव ने घोड़े पर सवार होकर के राजा के रूप में ब्राह्मण के पास पहुंचे और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण,
तुम यह कमा कर धन रखा था जो लेकर जा रहा है, यह मुझे दे दो। और शनिदेव ने सोने की भरा गठरी ब्राह्मण से छीन ली। ब्राह्मण दिल को दुखी करते हुए घर पहुंचा। पत्नी ने पूछी कि हे महाराज, राजन ने कुछ दिया, वह तो खाली हाथ किसी को आज तक नहीं लौटाया है। पंडित जी ने कहा कि राजा तो हमको दिए, एक झोले स्वर्ण मुद्रा दी, लेकिन बीच में वही राजा आकर के वह सोने की झोला मुझसे छीन लिए। रानी बहुत विद्वान थी। उन्हें सोची कि जो दान देता है वही दान क्यों छीन लेगा, इसमें जरूर कुछ बात है। पुनः पंडित जी को दूसरे दिन ब्राह्मणी ने बोली कि हे महाराज, आप आज फिर जाइए। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण देव ने पुनः राजा के दरबार में गए। प्रिय भक्तजनों, जब राजा के दरबार में दोबारा महाराज जी पहुंचे, महाराज जी का जब आगमन वहां हुआ, राजा ने देख करके दंग रह गए। राजा ने कहा, हे पंडित जी महाराज, आप फिर क्यों पधारे हैं? पंडित जी ने सारी बातें उनको बताई। राजा ने पुनः उसको एक सोने की झोला भरा दिया। पंडित जी ने उस झोले को लेकर के फिर उसी रास्ते से चले आ रहे थे। फिर जंगल के बीच में वही राजा का रूप में शनिदेव घोड़े पर सवार होकर के आए और पुनः उस थैले को भी शनिदेव ने छीन ली। क्या तुम कमा कर रखा था ब्राह्मण ये धन जो ले जा रहे हो? फिर पंडित जी महाराज ने खाली हाथ वापस पहुंचे। फिर क्या हुआ प्रेमी भक्तजनों? फिर पत्नी के पास कहे कि ऐसी फिर बात घटना घट गई। राजा ने पुनः मेरा सोने से भरी थैले को पंडिताइन ने कही कि ठीक है, वह बहुत दूरदर्शी थी। आप एक बार पुनः राजा के दरबार में जाइए। तीसरे बार जब राजा के दरबार में गए तो राजा ने सोचा कि बहुत दरिद्र ब्राह्मण, इन पर कर्ज और जो होगा सो दे दिया होगा। ब्राह्मण से पूछे, ब्राह्मण ने कहा कि देखिए महाराज, आप तो दान देते हैं सही, मगर आप फिर घोड़े पर सवार होकर के फिर आप अपना रुपया, ये दान दिया हुआ स्वर्ण मुद्रा मुझसे छीन लेते हैं। इसका क्या मतलब? राजा का दिमाग चौंक गया। प्रिय भक्तों, राजा ने कहा ऐसी बात है। अपने सैनिकों को राजा ने बुलवाया और बुला करके कहा कि हे सैनिकों, इस ब्राह्मण देव को सही सलामत इनके दरवाजे तक छोड़ दो। राजा के आदेश मान करके संतरी ब्राह्मण के पीछे पीछे उनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। जैसे वह ब्राह्मण उस जंगल में पहुंचा, पुनः शनिदेव ने घोड़े पर सवार होकर के राजा के भेष में आए।
और वो भी सोने से भरा थैला छीनने लगे। सैनिकों ने कहा ठहरो, और शनिदेव से सैनिकों से युद्ध होने लगे। युद्ध में शनिदेव ने सभी सैनिकों को बेहोश कर दिया। यह बात राजा के गुप्तचरों ने राजा को बताई। राजा वहां जब पहुंचे तो अपने ही रूप में वो एक और राजा को देखा जो शनिदेव। राजा ने पूछा कि भाई आप कौन हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं, ब्राह्मण देव की स्वर्ण मुद्रा क्यों छीन लिए हैं। शनिदेव ने कहे कि हे राजन, मैं शनिदेव हूँ। इस ब्राह्मण के ऊपर अभी 1 महीना मैं रहूंगा। इसको 1 पैसा कहाँ से मिलेगा, वहीं से मैं इसको 1 पैसा मिलने नहीं दूंगा। राजा ने आग्रह किया कि हे शनिदेव, आप तो पहले मेरे सैनिकों को जीवित कीजिए। शनिदेव की कृपा से सारे सैनिक उठकर खड़े हो गए और शनिदेव को राजा ने फिर कहे कि हे शनिदेव, इस गरीब ब्राह्मण को बख्श दीजिए और 1 महीना के लिए मेरे पास चले आइए। शनिदेव ने कहा कि हे राजा, तुम सोच लो, मेरा नाम शनिदेव है। मुझे निमंत्रण देकर बुला रहे हो तो सोच लो। राजा ने कहा ठीक है, आप 1 महीना के लिए मेरे पास चले। राजा की आज्ञा सुनकर शनिदेव ने ब्राह्मण को बख्श दिया और पहले भी जो धन स्वर्ण मुद्रा शनिदेव ने छीन रखी थी ब्राह्मण को लौटा दिया और वह शनिदेव अब राजा के पास चले गए। ब्राह्मण देव ने स्वर्ण मुद्रा ले जाकर के बड़े इत्मीनान से रहने लगा। उनकी गरीबी दूर हो गई। उनका भी राजपाट राजाओं की तरह हाट बाट हो गया। इधर 15 दिन का वक्त निकल चुका था। राजा ने सोचा कि अब क्या होगा, अब 15 दिन और है, देखेंगे शनिदेव को। एक दिन राजा ने शिकार खेलने के लिए आखेट पर्वत एक जंगल में पहुंचा। शिकार करते करते अंधेरा होने लगी। तभी तक शनिदेव ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। जब स्वर्ण मृग का शनिदेव रूप धारण किया, राजा ने देखा कि ये तो स्वर्ण मृग है और उनके आखेट करने के लिए उनके पीछे किया। शनिदेव भागते गए, हिरण के रूप में राजा ने पीछा करते गए। उस जंगल में चले गए जो इनके राज्य से वह दूसरे राज्य की जंगल थी, उसमें शनिदेव उनको लेकर चले गए। तब तक प्रिय भक्तों सूर्यास्त हो गई, अंधेरा हो गई, आखेट नहीं मिला, शिकार नहीं मिला। राजा ने सोचा कि अंधेरे में मैं अब कैसे लौटूं। उसने देखा कि एक जंगल में झोपड़ी है। जा करके राजा ने वहीं सो गए। अब इधर शनिदेव दूसरे जो राजा था उसके घर में चोरी कर लेते हैं और सारा सामान ला करके इस राजा के पास रख देते हैं और उनके सिपाही के रूप में शनिदेव जाकर उस राजा से बताते हैं कि आपके घरों में जो चोरी किया है वह कहीं दूर नहीं, वह जंगल में सो रहा है सारे धन के साथ। प्रिय भक्तों,
क्या हुआ, राजा ने अपने संतरी मंत्री को भेजे और देखे कि सही बात है, धन इसके पास है, ये व्यक्ति सो रहा है, उसे उठा करके उसका दोनों हाथ काट दी। राजा ने उनके दोनों हाथ काट दी और काट करके अपना धन लेकर वापस चले गए। इस तरह की होती है शनिदेव का प्रकोप। फिर क्या हुआ, एक तेली ने आया, राजा ने कहा कि भाई तुम कौन हो? मैं तेली हूँ, मैं तेल बेचता हूँ। हे प्यारे तेली, हमारे घाव को तुम थोड़ा तेल लगा दो, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। वह उनके बाहों में तेल लगाया। राजा ने अपने मुकुट से निकाल करके उन्हें 2 हीरे दे दिए। इस तरह 15 दिन का समय निकला। पुनः शनिदेव आए और उनका हाथ फिर सही सलामत किए और कहे कि हे राजन, देवताओं के चक्कर में मत पड़ना, बुरी हाल हो जाती है, किसी का जमानतदार मत बनना।